शटर बंद करो। शटर जल्दी से बंद करो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो यार आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कोरियन वेब सीरीज। तो चलिए स्वीट होम के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में ही मिलिट्री वाले पोजीशन लेकर खड़े थे और वहीं सर्द हवाओं में से एक लड़का निकल कर आ रहा था। ये लोग इसे ही लेने आए थे, लेकिन वो लड़का आगे बढ़ता चला आ रहा था, इसलिए ये लोग इसे शूट करने को कहते हैं और लगातार फायर करते रहते हैं। लेकिन वो लड़का इतनी गोली खाने के बाद भी यूं ही खड़ा था, क्योंकि अंत ही आरंभ है। उसके बाद कहानी पीछे जाती है, जहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड घास काट रहा था, वहीं चा ह्युनसू अपना सामान लेकर जा रहा था। तभी कटर का एक ब्लेड निकलकर ह्युनसू के लगने से बच जाता है। मात्र 1 सेकंड से उसकी गर्दन बच गई। सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछता है कि तुम्हें लगी तो नहीं। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, लगता है नए आए हो। तो वो कहता है कि रूम 1410 में तुम ही आए हो। तो ह्युनसू हाँ बोलकर निकल जाता है। ह्युनसू काफी परेशान था। वो डिसाइड करता है कि मर जाता हूँ और वो बिल्डिंग की छत पर खड़ा हो जाता है। फिर एक आदमी गार्ड से कहता है कि तुम सोते मत रहा करो, काम करो। वहाँ एक औरत भी खड़ी थी, वो भी बड़े प्यार से उसे ताना मारती है और उसे खाने के लिए सड़ी हुई फिश देकर चली जाती है। जब वो बॉक्स खोलता है तो उसमें से बदबू आ रही थी और मक्खियां भिन भिना रही थी। फिर उस गार्ड की नाक से खून आने लगता है और उधर ह्युनसू छत पर से कूदने वाला था। तभी उसे एक लड़की बेले करती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो रुक जाता है। लेकिन ये लड़की थोड़ी समझदार है, सिगरेट जला लेती है और ह्युनसू से कहती है कि यहाँ पर मत मरना, मरना है तो कहीं बाहर जाकर मरो। फिर ह्युनसू अपने कमरे में आकर बैठ जाता है और ऊपर एक लड़की अपनी ही मौज में गाना बजा रही थी। वो अपना गिटार लेकर निकल जाती है। तभी वहाँ एक औरत आती है और वो औरत अपने बच्चे को चुप कराती है। लेकिन जब वो लड़की उस बच्चे को देखती है तो वहाँ कोई बच्चा नहीं था। ये लड़की समझ गई थी कि इसकी हटी हुई है। फिर ये उसके साथ लिफ्ट में भी नहीं जाती। उसके बाद एक आदमी इसे बताता है कि ये एक अच्छी औरत है, एक हादसे में इसका बच्चा मर गया था, तभी से वो इस हालत में है। वो अपना नाम जंगजेहुन बताता है और वो लड़की अपना नाम जीसू बताती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जाते वक्त जेहुन एक आदमी से टकराता है जो कुछ अजीब सा था। फिर ये आदमी आराम से नूडल खाते हुए टीवी देख रहा था, लेकिन इस आदमी की अलग ही दुनिया है, क्योंकि इसने एक आदमी को टेप से बांध कर रखा था। लेकिन देखो, इसका सिगरेट बुझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। उधर नूडल्स खाकर ह्युनसू की हालत खराब है। फिर ह्युनसू को एक मैसेज आता है कि आपको 25 तारीख को जी टावर में खेलने के लिए आना है। ह्युनसू इस तारीख को सेव करता है। मरने का दिन 25 अगस्त। फिर ह्युनयू इस अजीब से आदमी के पास आकर बकवास करने लगती है, क्योंकि इसे नहीं पता कि इसका सिगरेट बुझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। फिर शाम के समय ह्युनसू बैठकर गेम खेल रहा था। बाहर से एक औरत के बात करने की आवाज आ रही थी। फिर वो लड़की रोने लगती है। फिर ह्युनसू को एक मैसेज आता है कि गार्ड नहीं था, इसलिए पार्सल दरवाजे पर रख दिया है। ह्युनसू दरवाजा खोलकर देखता है, नूडल्स का पूरा कार्टन बॉक्स बिखरा पड़ा था। वो देखता है कि ये सब किसने किया। तो वो जो देखता है उसे देखकर उसकी हालत ठंडी हो जाती है, क्योंकि एक हाथ जो बिल्ली की खोपड़ी को खींच लेता है और वहाँ खून ही खून हो रहा था। ये देखकर वो अपने रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर देता है और डर से छुप जाता है। अब यहाँ से गेम चालू हो जाता है। वो जूते की आवाज ह्युनसू को डरा रही थी। तभी ह्युनसू के डोर की बेल बजती है और एक प्यारी सी आवाज आती है, मेरी मदद करो। ये सुनकर ह्युनसू डोर के पास जाता है और डोर लॉक में से उससे बात करता है। वो लड़की उससे डोर खोलने को कहती है, लेकिन अब ह्युनसू क्या करे। अगर वो डोर खोलता है तो वो मारा जाएगा। और दूसरी तरफ वो लड़की उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। तभी ह्युनसू कहता है कि अपने हाथ दिखाओ। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगती है और उसका डोर तोड़ने लगती है। ह्युनसू बुरी तरह से डर गया था। तभी ऊपर जीसू के गिटार की आवाज उस लड़की को सुनाई देती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ह्युनसू एक स्टिक लेकर बाहर की तरफ भागता है। वहाँ वो आदमी खड़ा था। ह्युनसू उससे लड़की के बारे में पूछता है कि क्या उसने एक अजीब सी औरत को यहाँ से जाते हुए देखा, और इतना कहकर ह्युनसू वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जीसू के डोर की बेल बजती है। जीसू देखती है वो लड़की उसके रूम के बाहर खड़ी है और डोर खोलने को कह रही है और वो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गई थी। फिर वो डोर तोड़ने लगती है, जिससे जीसू पूरी तरह से डर गई थी और वो एक बेसबॉल बैट उठा लेती है, लेकिन वो आदमी वहाँ आ गया था। फिर ह्युनयू का भाई काम के लिए रूम से निकल जाता है, लेकिन लिफ्ट बंद थी और मेन डोर भी बंद था। बाकी लोग भी वहाँ थे। तभी एक लड़की ह्युनयू के भाई से फोन के लिए पूछती है, लेकिन फोन में नेटवर्क भी नहीं था। वो उस लड़की से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो वो बताती है कि किसी ने सारे डोर लॉक कर दिए हैं। अब वो लड़की ऑपरेटर रूम से अथॉरिटी को कॉल लगाती है, लेकिन ये गधा अपनी होशियारी से सारे सिस्टम की ऐसी की तैसी कर देता है। लेकिन आखिरकार इस गधे को मेन स्विच मिल जाता है और वो दरवाजा खोल देता है। लेकिन दरवाजे के बाहर कोई इनका इंतजार कर रहा था। ये लड़का गेट बंद करने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये मॉन्स्टर अपना सड़ा हुआ मुंह खोलकर एक लंबी सी जीभ निकालता है और इनमें से एक को अपनी जीभ से उठा लेता है और 10 रुपए वाली फ्रूटी की तरह उसका सारा खून चूस लेता है। ये देखकर सब सुन पड़ गए थे, क्योंकि इन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन वो लड़का उसे पीछे हटाता है और उस आदमी से दरवाजा बंद करने को कहता है, लेकिन वो मॉन्स्टर पूरा बाहर जाए उससे पहले ये सिलेंडर खत्म हो जाता है। लेकिन वो लड़की उसे बाहर फेंक देती है और ये लड़का उस लड़की को अंदर खींच लेता है, क्योंकि अब बाहर का मंजर तो झन्नुम बन गया है, क्योंकि सब मॉन्स्टर बन गए थे। उधर ह्युनसू अपने रूम से बाहर का नजारा देख रहा था और फिर उसके नाक से खून टपकने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।